नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के काव्यखंड के चैप्टर 8 एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आइए हम सबसे पहले कुंवर नारायण जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। साथियों, एक वृक्ष की हत्या पाठ के कवि कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। साथियों, कुंवर नारायण जी कविता लिखने की जो शुरुआत है वह 1950 ईस्वी के आसपास किए थे और इन्हें पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, कुमारन आसन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, व्यास पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया पुरस्कार तथा कबीर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया किया गया है। तो बीरेन डंगवाल कुंवर नारायण जी अपने समय के एक अच्छे कवि के रूप में थे। आइए अब इनके द्वारा लिखित कविता एक वृक्ष की हत्या पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। ऑप्शन ए शत्रुता का, ऑप्शन बी मित्रता का, ऑप्शन सी भक्ति का या ऑप्शन डी ईर्ष्या का। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच जो है वह मित्रता का संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता जो है पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा की अभिव्यक्ति करती है। ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी हमारी नींद या ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान। तो एक वृक्ष की हत्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पंक्ति किस पाठ से है। एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या हमारी नींद। तो दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति जो है वह एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। ऑप्शन ए इन दिनों, ऑप्शन बी आत्मजयी, ऑप्शन सी हम तुम, ऑप्शन डी आमने सामने। तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के इन दिनों संकलन से ली गई है, ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद अवश्य कर लीजिएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन ए दुश्मन, ऑप्शन बी डाकू, ऑप्शन सी चौकीदार या ऑप्शन डी है वृक्ष रूपी चौकीदार। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से ही एक वृक्ष रूपी चौकीदार क्या करता है, लेखक को ललकारता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है वह मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से या ऑप्शन सी है जहर हो जाने से या ऑप्शन डी है जंगल हो जाने से। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए घर को, ऑप्शन बी शहर को, ऑप्शन सी देश को या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है वह किसको बचाने की बात करता है, तो कवि उपर्युक्त सभी को बचाने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है साथियों और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है।
वृक्ष और कवि, गांव के लोग और कवि, पिताजी और कवि, माँ और कवि। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष और कवि के बीच क्या है जी, संवाद का वर्णन किया गया है, दोनों के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में या पशु के रूप में? तो एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने एक मानव के रूप में निरूपित किया है, प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? ऑप्शन ए बूढ़े आदमी की तरह, ऑप्शन बी कमजोर और बीमार आदमी की तरह, ऑप्शन सी चौकीदार की तरह या ऑप्शन डी राइफल की तरह। तो वृक्ष की सूखी डाल जो है वह राइफल की तरह थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी या नई कविता? तो कुंवर नारायण आधुनिक युग के नई कविता काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही 12 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 19 सितंबर 1927, ऑप्शन बी 19 सितंबर 1928, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1927 या ऑप्शन डी 19 अगस्त 1928। तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गढ़वाल उत्तरांचल, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर बिहार। तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म है ना वह कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन ए मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी हमारी नींद, ऑप्शन डी एक वृक्ष की हत्या। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता जो है वह कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को? तो कवि कुंवर नारायण ने जो बूढ़ा चौकीदार है वह वृक्ष को कहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण कवि हैं क्या ग्राम संवेदन के, ऑप्शन बी नगर संवेदना के, ऑप्शन सी ममत्व संवेदना के या ऑप्शन डी पितृत्व संवेदना के? तो कुंवर नारायण जी जो है ना वह ममत्व संवेदना के कवि हैं, ममता के संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कवि के आदेशों में कौन था? एक जय दुश्मन, एक नेता, एक दोस्त, एक सन्यासी। तो कवि के आदेशों में कौन था जी? एक जानी दुश्मन, यहाँ पे एक जानी होगा, ऑप्शन ए में जानी, एक जानी दुश्मन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? घर के अंदर, चौक पर, एक घर के दरवाजे पर या आंगन में? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार जो है ना वह कहाँ मिलता है? घर के दरवाजे पर मिलता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए डंडा से, ऑप्शन बी राइफल से, ऑप्शन सी तीर से, ऑप्शन डी भाला से। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में पेड़ की डाल की जो तुलना है वह राइफल से की गई है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि धूप में बारिश में गर्मी है, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? गांव का पहरेदार, बूढ़े अभिभावक, दरवाजे पर खड़ा हुआ वृक्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धूप में बारिश में गर्मी है, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? तो सर्दी में हमेशा जो चौकन्ना कौन रहता है? जो हमारे गांव का बूढ़ा अभिभावक है।
वे एक चौकन्ने रहते हैं। लेकिन चैप्टर के अनुसार अगर हम बात करें तो दरवाजे पे यानी कि द्वार पर खड़ा हुआ वृक्ष जो है वह चौकन्ना रहता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृति है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, या ऑप्शन डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में यही सोचता है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता चला जा रहा है। ऑप्शन सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका की, बीरेन डंगवाल की, सुमित्रानंदन पंत की, कुंवर नारायण की। तो चक्रव्यूह जो है वह कुंवर नारायण जी की रचना है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में एक वृक्ष की हत्या पाठ के 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आपको यह सारे प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में हमारी नींद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।